नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी आपसे जुड़ रही हूँ सनातन धर्म ऐप के माध्यम से। हमारा विषय है ऋग्वेद संहिता। यहाँ पर जिन मंत्रों के बारे में बात हो रही है वो एक सीरियल वाइज नहीं है। कुछ चुने हुए मंत्रों के बारे में हम उनके अनुवाद के साथ बात कर रहे हैं। तो यदि आप ऋग्वेद संहिता के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं और विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप के माध्यम से हमें सूचित करें, हम उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ें। 1092 मंत्र नंबर। सो अंगिरो भीरंगी स्तमो भीदवृषा वृषभि सखिभिः सखासना रुग्मि भिरुग्मि गातो भीर्ज्येष्ठो मरुत्वान्नो भिवजितंद्र उति। वे इंद्रदेव अंगिरा ऋषियों में अतिशय पूज्य, मित्रों में श्रेष्ठ मित्र, बलवानों में अतीव बलवान, ज्ञानियों में अति ज्ञान संपन्न और समाधि गान करने वालों में वरिष्ठ हैं। वे इंद्रदेव मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हो। यहाँ पर इंद्रदेव की स्तुति की जा रही है। उन्हें मित्रों में श्रेष्ठ मित्र, अंगिरा ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि बताया गया है और साथ ही साथ उन्हें अति बलवान और अति ज्ञानी भी कहा गया है। और उन्हें कहा गया है कि आप इस यज्ञशाला में पधारें, इस यज्ञ में आप हमारे साथ सम्मिलित हो और आप जब आ रहे हैं, आप जब प्रस्थान कर रहे हैं तो आपके साथ साथ आप मरुदगण को भी साथ में लेकर पधारें। मंत्र नंबर 1096। तम पशंत सवस उत्वेषु नरो नरमवंशे तम धनाय सो अंधे चितमसि ज्योतिर्विंद मरुवात्नो भवतीन्द्रिय उति। बलशाली वीरों द्वारा युद्धों में उन श्रेष्ठ वीर इंद्रदेव को धन और रक्षा के निमित्त बुलाया जाता है। यहाँ पर वीर व्यक्तियों को क्यों आवाहन किया जाता है? साधारण तौर पर वैसे ही यज्ञशाला में यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बलवान देव देवता को क्यों आवाहन किया जाता है उसके बारे में बात की गई है। 1118 मंत्र नंबर। मरुतो रुतत्रस्य वृजनस्य गोपा वयमिन्द्रण्य सनुयाम वाजम तन्नो मित्रवरुणो मामा हंता मदितिभिः सिंधु पृथ्वी उतध्यो। मरुदगण की स्तुतियों से प्रशंसित शत्रु संहारक इंद्रदेव द्वारा संरक्षित हम उनके सहयोग से अन्न की प्राप्ति हो, अतः मित्र वरुण अदिति सिंधु पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें सहयोग प्रदान करें। यहाँ पर इंद्रदेव से कहा गया है कि मरुदगण की स्तुतियों से हम प्रशंसित, आप प्रशंसित हो, मरुदगण प्रशंसित हो, हम शत्रु संहार करें और हे इंद्रदेव आपके सहयोग से हमें सभी प्रकार के अन्न की प्राप्ति हो और आपके साथ साथ मरुदगण के साथ साथ हमें अन्य देवी देवताओं की भी छाया मिले, अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो, ऐसा हम आपसे आवाहन करते हैं। मंत्र नंबर 1120। अश्य श्रवो नद्य सप्त बिभ्रति धावा क्षामा पृथ्वी दर्शितं वपुः अस्मै सूर्या चंद्र साक्षक्षिभि रुद्धे कमिंद्रो चरतो व्यति तुरम। इन इंद्रदेव के कर्तृत्व की कीर्ति को सप्त सरिताएं तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्गलोक धारण करते हैं। इंद्रदेव आपकी तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूर्यदेव और चंद्रमा प्राणी मात्र को श्रद्धा युक्त ज्ञान एवं आलोक देने के लिए नियम पूर्वक गतिमान होते हैं। इंद्रदेव के कर्तृत्व से जल वर्षण की कीर्ति, यानी कि इंद्रदेव के कर्तृत्व से, इंद्रदेव की कृपा से जल वर्षा होती है, जिससे सप्त सरिताएं, पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्गलोक सभी तृप्त होते हैं, सभी एक नए रूप को धारण करते हैं। और आपकी तेजस्विता से और आपके प्रकाश से ही सूर्यदेव और चंद्रमा प्रकाशित होते हैं। आपके ज्ञान मात्र से, आपके प्रकाश मात्र से सभी प्राणीमान बुद्धिमान होते हैं, श्रद्धा युक्त ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ऐसे नियम पूर्वक आप गतिमान होते रहें, आप अपनी गति और कीर्ति का विकास करते रहें, ऐसे इंद्रदेव के लिए आवाहन किया गया है। मंत्र नंबर 1206। तक्षणंथन शुवंतम विद्युनापस्तम क्षणहरि इंद्रवाहा वृषणश्वस तक्षपिंतो भ्यामृमं भवो युवद्वशमत्याशाय मातरम सचा भुवम। कुशल विज्ञानी ऋभुदेवों ने उत्तम रथ को अच्छी प्रकार से तैयार किया है।
इंद्रदेव के रथ के वाहक घोड़े भी भली प्रकार प्रशिक्षित किए गए हैं। वृद्ध माता पिता को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर वरुणोचित उत्साह प्रदान किया तथा माता को बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार किया गया। यहाँ पर इंद्रदेव के बारे में बात की गई है। जैसे भृगुदेव ने उत्तम रथ को अच्छी प्रकार से तैयार किया गया है। किसके रथ को? इंद्रदेव के रथ को। और उस इंद्रदेव का जो रथ है उनके घोड़े भी अच्छी तरह से प्रशिक्षित किए गए हैं। किस प्रकार से प्रशिक्षित किए गए हैं? जैसे कि वृद्ध माता पिता के श्रेष्ठ मार्गदर्शन से। हमारे परिवार के बड़े जो हमारे माता पिता हैं, हमारे दादा दादी हैं, जो भी हैं, उनके श्रेष्ठ मार्गदर्शन से जो नए आयु के नए तरुण वर्ग के जो दंपति हैं वो उनके मार्गदर्शन से अपने बच्चों की, अपने संतान की जो लालन पालन है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पर उनके रथ को और उनके घोड़ों को तैयार किया गया। उनके अर्थात यहाँ पर इंद्रदेव के बारे में बात है। 1208 नंबर का मंत्र। आ तक्षत साति मस्म भव्य ब्रुमम शांति रथाय साति भवन्ति नरः शांति नो जैत्रिंशम महेत विश्वा जामी मजामी पुतनाशु क्षक्षिणम। नेतृत्व करने वाले हे रुभुओ, आप हमारे लिए वैभव, हमारे रथों के लिए सुंदरता तथा अश्वों के लिए बल प्रदान करें। समर क्षेत्र में हमारे निकटस्थ संबंधी या अपरिचितों को भी जो सम्मुख हो हम उन्हें पराजित करें। हमें विजय योग विभूतियाँ प्रदान करें। यहाँ पर रुभुओं से कहा गया है कि आप प्रसिद्ध और प्रमुख नेतृत्व करने वाले हैं। और जैसे आपने इंद्रदेव के घोड़ों को तैयार किया, इंद्रदेव के रथ को सुसज्जित किया, वैसे ही आप हम पर भी कृपा करें, हमारे रथ को भी सुसज्जित करें, हमारे घोड़ों को भी प्रशिक्षित करें और हमें युद्ध में ऐसा प्रदान करें, ऐसी शक्ति प्रदान करें, ऐसा बल प्रदान करें कि हम सभी पर विजय प्राप्त करें। हमारे निकटवर्ती जो है यदि वो भी युद्ध में हमारे समीप न होकर हमारे सामने के पक्ष में है तो हम उन पर भी विजय प्राप्त करें। ऐसी हमें शक्ति और विद्या प्रदान करें। 1301 नंबर मंत्र। अश्वम्नम गुलहमीश्वाना दुरेश्वश्रीं नरा वृषणा रेथमप्सु शमतम ऋणिथो विप्रतम दशोभिरम व जुर्यंती पूर्वा कृतानि। हे शक्तिशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमार, दुष्कर्मियों द्वारा जलों के मध्य फेंके गए ऋषि रेप के अति दुर्बल देह को आप दोनों ने अपने औषधि और आदि उपचारों से विशेष हुष्ट-पुष्ट बना दिया, घोड़े जैसे सुदृढ़ देह से युक्त कर दिया। आपके जो पूर्वकृत कार्य हैं वे अविस्मरणीय हैं। यहाँ पर अश्विनी कुमार के बारे में इस मंत्र में बात की गई है। अश्विनी कुमार जो हैं वो आयुर्वेद के ज्ञाता है। उनके उपचार के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि जिन दुष्कर्मियों ने ऋषि रेप को अति दुर्बल देह के साथ जल में फेंक दिया था, आपने उनका उपचार करके उनको एक सुंदर और सुदृढ़ देह को प्रदान किया है। और वह देह कैसा है? तो अश्व के समान मजबूत है, अश्व के जैसा सुदृढ़ देह है। वह जो आपके जो कर्म है वो सारे ही कर्म कैसे हैं? तो अविस्मरणीय कर्म हैं आपके। 1304 नंबर मंत्र। व्युवम नरा सुवते कृष्णीयायम विष्ण्याप्यम ददुत्तु विश्वकाय धोषाय चिप्त्यु तुषदे दुराणी पतिम जुर्यंत्या अश्विना वदतम। हे नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनी कुमार, आप दोनों ने प्रार्थना करने वाले कृष्ण के पौत्र तथा विश्वक के पुत्र विश्वापक को उसके पिता के पास पहुंचाया। पिता के गृह में ही रोगी और वृद्धा के रूप में रहने वाली को रोग मुक्त करने के नवयुक्ति बनाकर सुयोग्य वर आप दोनों ने ही प्रदान किया है। यहाँ पर वापस से अश्विनी कुमार के उपचार के बारे में बात की गई है कि अश्विनी कुमार आपकी प्रार्थना से कृष्ण के पौत्र और विश्व के पुत्र विश्वाओं पिता के पास पहुंचाया और पिता के गृह में जो रोगी थी, वृद्धा रूप में रहने वाली जो थी, उसको आपने मुक्त करके एक नवयुवती का रूप सर्जन किया। उसमें ये जो सुयोग्य कार्य है वो आप दोनों ने ही किया है। 1370 मंत्र नंबर। मासाते अस्मतु सुमंति दशदाज मप्रभम समीशो वरंत आनो भज मध्वान गो महिष्ठाम सदमादम श्याम।
अपनी सामर्थ्य से स्तुति योग्य हे इंद्रदेव, आप विवेक युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में अभाव न होने दें। विवेक बुद्धि से हम सभी प्रकार के अन्न एवं धन को अर्जित करें। हे श्रेष्ठ ऐश्वर्य संपन्न इंद्रदेव, आप हमें गोधन से परिपूर्ण करें तथा आपकी महिमा को बढ़ाने वाले हम सभी एक साथ रहकर आनंदित हो। यहाँ पर इंद्रदेव से याचना की गई है कि इंद्रदेव, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, हम आपकी आराधना कर रहे हैं और आपसे मांग रहे हैं, आपसे याचना कर रहे हैं कि हमारे जीवन में कभी भी हमें विवेक बुद्धि का अभाव न हो। विवेक अर्थात कह, विवेक किसे कहा जाता है? अच्छे और बुरे में जो भेद बताता है, सही या गलत का जो भेद बताती है, वो है विवेक बुद्धि। अब ये अच्छा बुरा और सही गलत, ये व्यक्ति अलग अलग है, तुंडे तुंडे मतिर्भिन्ना। किंतु विवेक का मतलब जो सत्य है, जो सिद्ध है, जो धर्म और कर्म से योग्य है, वही सही है, वही सत्य है। और गलत जो इनसे विपरीत है, अर्थात हमारी बुद्धि सत्य आचरण वाली हो, धर्म और कर्म के आचरण वाली हो, और हम कभी किसी के साथ गलत ना करें और कभी किसी के साथ धोखा ना करें, कभी किसी के साथ पाप आचरण ना करें और हमारे पुण्य में वृद्धि हो। ऐसी बुद्धि जिसे विवेक बुद्धि कहा जाता है, उस विवेक बुद्धि का हमारे जीवन में कभी भी अभाव ना हो और साथ ही साथ हमें धन और अन्न से आप अर्जित करें। और ऐसे ऐश्वर्य से संपन्न आप इंद्रदेव हैं, तो हमें गोधन से भी परिपूर्ण करें और हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद, हमारे ऊपर आपका जो महिमा है वो बना रहे, ताकि हम आपका गुणगान करते रहें और आपकी सेवा याचना करते रहें और जीवन हमारा आनंदित हो। 1375 नंबर मंत्र। आवो ऋणे मोशिजा हुवद्वे घोसेव संशमर्जुनस्य नंशे प्रवरपुष्णे दावना आ अच्छा वोचेय वसुता ती मग्ने। हे देवो, जिस प्रकार घोषा नामक स्त्री ने रोग निवारण के निमित्त अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, उसी प्रकार उसी पुत्र कक्षीवान ने अपने दुखों की निवृत्ति के लिए आपका आवाहन किया, हेतु सस्वर स्तोत्रों का उच्चारण किया। यहाँ पर अश्विनी कुमार के जो कार्य है, उन कार्यों से जिन लोगों को लाभ हुआ, जिन्होंने अपने जीवन को पुनः प्रदर्शित किया नई ऊर्जा के साथ, नए तेज के साथ, उनके जैसे ही कुछ अन्य लोगों ने, जैसे कि घोषा नामक जो स्त्री थी, अपने रोग के निवारण के लिए, उसी के जो पुत्र थे कुक्षीवान, उन्होंने अपने रोग के निवारण के लिए आपका आवाहन किया है। तो आप उसे स्वीकार करें और उनके दुखों को दूर करें, उनके रोग का निवारण करें, ऐसी स्तुति की गई है। 1509 नंबर मंत्र। इमं आ यातं मिंदवे सोमासो दध्यासिर सुतासो दध्यासिर उत वामुषो बुद्धिशाकं सूर्यस्य रश्मिस्मि सुतो मित्राय वरुणाय पितये चारुताय पितये। हे मित्र और वरुण देव, आप दोनों निचोड़ कर तैयार किए गए दूध और दही में मिश्रित तेजस्वी सोमरस का पान करने के लिए यहाँ आए। आपके लिए प्रभात बेला में सूर्य रश्मियों के प्रकाशित होने के साथ ही यह सोमरस अभिभूषित किया गया है। मित्र और वरुण देवों के लिए यह अभिभूत सोमरस प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर मित्र और वरुण देव के लिए आवाहन किया गया है और उन्हें सोमरस के लिए बुलाया गया है कि ये जो सोमरस आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, आप उसे स्वीकार करें, आप उसका सेवन करें। 1599 नंबर मंत्र। न यम रिपवो न ऋषणयो गर्भे शंतम रेषणा रेषयन्ति अंधा अपश्या न दभन्न भिक्षाम नित्यास ई प्रेतारो अरक्षणम। गर्भ में स्थित अग्निदेव को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते। अज्ञानी, दृष्टिविहीन एवं ज्ञान का दंभ करने वाले भी जिसकी महिमा को कम नहीं कर सके, उन अग्निदेव को नित्य यज्ञ कर्म द्वारा संतुष्ट करने वाले मनुष्य सुरक्षित रखते हैं। इसे एक बार फिर से पढ़ते हैं। गर्भ में स्थित अग्निदेव को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते। अज्ञानी, दृष्टिविहीन एवं ज्ञान का दंभ करने वाले भी जिसकी महिमा को कम नहीं कर सके, वैसे अग्निदेव नित्य यज्ञ कर्म द्वारा संतुष्ट करने वाले मनुष्य को सुरक्षित रखते हैं।
अग्निदेव की विशेषता बताई गई है यहाँ पर और कहा गया है गर्भ में स्थित अग्निदेव को शत्रु पीड़ित नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने अपने पिछले क्लास में पिछले वर्ग में बताया था, अग्निदेव जो है पंच तत्वों से बना हुआ हमारा शरीर है और उन पंच तत्वों में एक तत्व है अग्नि तत्व। वो जो अग्नि तत्व है वो जैसे हमारे शरीर में सम्मिलित है, उससे हमारा शरीर बना हुआ है, तो उसको हानि शत्रु नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य को उच्च कक्षा पर लाने का जो कार्य है वो अग्नि तत्व के द्वारा हो सकता है, अग्नि तत्व के माध्यम से हो सकता है। तो यदि अग्नि तत्व इतना विशेष और उस कक्षा पे है तो शत्रु आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। न आपका मनोबल कम कर सकता है, न आपको शारीरिक में कब किसी भी तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, न तो किसी भी तरह से सामाजिक तौर पर वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और वो कैसा है? तो जिस प्रकार एक अज्ञानी, दृष्टिविहीन जो व्यक्ति है वो और ज्ञान का दंभ करने वाला जो व्यक्ति है वह जो है वैसे ही तुम्हारा शत्रु बन जाएगा। जिसे किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं, वो किस प्रकार और किस वस्तु द्वारा, किस साधन हेतु आपको नुकसान पहुंचाएगा, उसका यदि उसे ज्ञान ही नहीं तो उसका समय व्यर्थ ही होने वाला है। जो केवल ज्ञान का दंभ कर रहा है वैसा जो है वो भी शत्रु आपको किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वैसे जो अग्निदेव है, जो हर एक परिस्थिति में निडर, सर्वोच्च और स्थिर कक्षा में जो है, साथ ही साथ वो शिशु के समान चंचल भी हैं, वैसे जो अग्निदेव है वो अग्निदेव यज्ञ में सम्मिलित सभी मनुष्यों की रक्षा करते हैं। उन सभी की सुरक्षा की जो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी है वो अग्निदेव ने ली है। उन्हें सुरक्षित करने का कार्य अग्निदेव स्वयं करते हैं। इसलिए यज्ञ में सम्मिलित होना कितना आवश्यक है ये यहाँ पर बताया गया है। 1603 मंत्र नंबर अभिद्विजन्मा त्रिरोचनानि विश्वामरंजासि सुसुचानो अस्थात होता यजिष्ठो अपाम संधस्थे। ये अग्निद्वय द्विजन्मा, दो अरणियों अथवा मंथन या अज्ञ ध्यान से स्थापित त्रिरोचन, सूर्य, विद्युत एवं लौकिक अग्नि रूप में सारे विश्व को प्रकाशित करने वाले ये होता अग्नि जलों के बीच में भी विद्यमान रहते हैं। यहाँ पर अग्निदेव कहाँ कहाँ पर विद्यमान है? तो यत्र तत्र सर्वत्र, सभी जगह अग्निदेव है। और ये भी बताया गया है कि जल तत्व के साथ में भी, उनके बीच में भी अग्नि तत्व विद्यमान रहते ही है। 1624 नंबर मंत्र यजामहे वाममहं सजोषा हव्ये भीमंत्राण वरुणाम नमोभि देत द्रुतंश अध यद्वामस्मे अध्वयर्वो न धीतर्भिर्भवन्ति। परस्पर प्रीतियुक्त विशेष तेजस्वी हे मित्र और वरुण देव, आपके प्रति हमारे ऋत्विज स्तोत्रों का गान करते हैं। हम यजमान भी महानता युक्त आप दोनों के प्रति हव्य सहित नमन करते हैं। यहाँ पर यजमान अपना नमन, अपना नमस्कार मित्र और वरुण देव को प्रदान कर रहे हैं, उनके समीप समर्पण कर रहे हैं कि हे मित्र और वरुण देव, जिसका गान ऋत्विज भी करते हैं, वैसे आप और मित्र और वरुण देव आपका गान करते हुए आपको नमन हम प्रस्तुत करते हैं। 1629 प्रद्विष्णु स्तवते वीर्यणो मुर्गो न भीमं कुचरो गिरिष्ठा यस्यो ऋषु त्रिषु विक्रमणे दीक्षयन्ति भुवनानि विश्वा। विष्णुदेव के 3 पाद पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्युलोक में संपूर्ण ब्रह्मांड अवस्थित है। अतएव भयंकर हिंस और गिरी कंदराओं में रहने वाले पराक्रमी पशुओं की तरह सारा संसार उन विष्णुदेव के पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। यहाँ पर विष्णुदेव के 3 पाद की बात की गई है। दशा अवतार में जब हमने एक कहानी जो है या जो एक प्रसंग है 3 पाद का, विष्णुदेव के 3 पाद, उससे ही कुछ सम्मिलित यहाँ पर बात हुई है
कि विष्णुदेव के 3 पाद पृथ्वी, अंतरिक्ष और द्विलोक संपूर्ण ब्रह्मांड को अवस्थित करते हैं। अर्थात पृथ्वीलोक, द्युलोक और अंतरिक्ष, इन तीनों की जो रक्षा है और इसे अवस्थित रखने का जो कार्य है इस पूरे ब्रह्मांड को, वो विष्णुदेव स्वयं करते हैं। ऐसे विष्णुदेव की हम प्रशंसा करते हैं, ऐसे इस विष्णुदेव को हम वंदन करते हैं। 1642 तमु स्तोतारम पूर्वच यथाविध ऋतस्य गर्भजनुषा पिपर्तन आश्यो जानन्ता नाम चिदिक्वंत महस्ते विष्णु सुमंतिम भजामहे। हे स्तोताओं, यज्ञ के नाभि रूप चिर पुरातन उस विष्णुदेव से संबंधित जिस भी ज्ञान से आप परिचित हो, उसी के अनुसार स्तुतियों द्वारा उन्हें तुष्ट करें। इनके तेजस्वी पराक्रम से संबंधित जानकारी के अनुरूप आप इनका वर्णन करें। हे सर्वत्र व्यापक देव, हम आपकी श्रेष्ठ प्रेरणाओं के अनुगामी बने रहे। यहाँ पर स्तोताओं से कहा गया है कि आप विष्णुदेव के जिस किसी स्वरूप को जानते हैं, जिस किसी स्वरूप को आप पहचानते हैं और जिस किसी भी प्रकार से आप उनकी स्तुति करना चाहते हैं, उस प्रकार से आप उनकी स्तुति करें, आप उनके मंत्र का उच्चारण करें। वैसे करने से सर्वव्यापक जो विष्णुदेव हैं, उनके श्रेष्ठ प्रेरणाओं के आप अनुगामी बनेंगे, उनके शरण में आपको लिया जाएगा। ऐसा इस मंत्र के द्वारा बताया गया है। 1647 अर्वाक त्रिचक्रो मधुवाहनो रथो जिराशो अश्विना यान्ति सुष्टन्तु त्रिवंधरो मध्वा विश्वशो भग सनम वा आ वशदो द्विपदे चतुष्पदे। हे अश्विनी कुमार, आप रथ पर विराजित होकर यहाँ पधारे। 3 पहियों वाला मधुर अमृत तुल्य पोषक तत्वों का धारण करने वाला शीघ्रगामी अश्वों से जूता हुआ प्रशंसनीय बैठने 3 स्थानों वाला समस्त ऐश्वर्य और सौभाग्य से भरा हुआ आपका रथ मनुष्य और पशुओं के लिए सुखदायी हो। यहाँ पर अश्विनी कुमार के जो रथ की महिमा बताई गई है कि आपका जो रथ है वो अमृत तत्व से पोषक है, शीघ्रगामी है, अश्वों से जुता हुआ है और प्रशंसनीय है। बैठने के लिए जहाँ पर 3 स्थान है, वैसे समस्त और सौभाग्यशाली इस रथ का जो सौभाग्य है वो आपको प्राप्त हो और आपका रथ मनुष्य और पशुओं के लिए सुखदायी हो, ऐसा कहा गया है। मनुष्य और पशुओं के लिए सुखदायी हो, अर्थात अश्विनी कुमार जो है वो जहाँ कहीं भी विचरण करते थे, उस विचरण के स्थान पर वहाँ रहने से वहाँ के आसपास के मनुष्य और पशुओं की जो पीड़ा है, जो उनके रोग है, उसके निवारण हेतु अश्विनी कुमार कार्य करते थे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो शीघ्रगामी जो ये रथ है वो जहाँ कहीं भी प्रयाण करेगा वो अन्य मनुष्यों और अन्य प्राणियों के लिए सुखदायी बनेगा। 1708 नंबर आत्मनम ते मनसारा दजानमो दिवा पत्यंत पतंगम शिरो अपश्यम पथि भी सुगेरा भिर्जभे मान पतत्री। हे अश्व, नीचे के स्थान से आकाश मार्ग द्वारा सूर्य की तरफ जाते हुए आपकी आत्मा को हम विचार पूर्वक जानते हैं। सरलता पूर्वक जाने योग्य धूलि रहित मार्गों से जाते हुए आप नीचे की ओर आने वाले सिरों के श्रेष्ठ मार्गों में कभी हम देखते हैं। यहाँ अश्व की तीव्र गति के बारे में बताया है और उनकी जो गति है वो किस प्रकार की है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। 1738 यद गायत्रे अधिगायत्र माहितम त्रेष्टु भाद्राम त्रेष्टुंभम निरतक्षत यदा जगजत्याहितम पदम यम इत्यादिदशु अमृत तत्व मानसु। पृथ्वी पर गायत्री छंद को, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद को तथा आकाश में जगती छंद को स्थापित करने वाले को जान लेना वही देवत्व को प्राप्त करता है। वाह! जो पृथ्वी तट पर गायत्री छंद को जानता है, अंतरिक्ष में त्रिष्टुप छंद को जान लेता है और आकाश में जगती छंद को जान लेता है और ऐसे स्थापित करने वाला या ऐसे जानने वाले को देवत्व या तो अमरत्व प्राप्त होता है। हम पृथ्वी पर निवास करते हैं, हम सभी मनुष्य हैं, तो हमारे लिए गायत्री मंत्र को जानना देवत्व को या अमृतत्व को प्राप्त करने से कम नहीं है। उस बात का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। जब मेरे विद्यार्थी काल का समय था, उस समय के पश्चात तत्वज्ञान, अध्यात्म, इन सब के अभ्यास के बाद
जब मैंने एक शिक्षक के तौर पर अपने कार्य को आरंभ किया, उस समय मैंने सुना कि एक अध्यापक है, उनका जो रिसर्च कार्य है वो गायत्री मंत्र पर है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, 2 लाइन के गायत्री मंत्र पर कोई पूरा रिसर्च कैसे कर सकता है। ये उस समय की मेरी मानसिकता और ये मेरी क्षमता थी कि 2 लाइन के गायत्री मंत्र पर कोई अपना पूरा रिसर्च कैसे कर सकता है, वो भी पीएचडी कक्षा का। उस समय की जो मेरी मानसिक अवस्था थी वो इस दुविधा में थी कि केवल 2 मंत्र पर आपको कितना साहित्य मिलेगा, या आप उसके बारे में कितना जान सकते हैं, या कितना समझ सकते हैं, या लोगों को क्या विशेष बता सकते हैं। ये चीज़ मेरे मन में कुछ दिनों तक चलती रही। नए नए कार्य में जुड़ी हुई थी, इसलिए थोड़ा सीमित होने की वजह से मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रही थी इस बारे में। फिर एक बार ग्रंथालय में मैंने गायत्री मंत्र के बारे में एक पुस्तक लिया और उसको पढ़ना शुरू किया। तब मुझे पता चला ये केवल 2 लाइन का कोई साधारण मंत्र नहीं है। जैसे कि हर क्लास के हर वर्ग के पहले मैं आपको कहती हूँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा रघुवंशी सनातन धर्म ऐप के माध्यम से आपसे जुड़ रही हूँ। वे ऐसी कोई 2 साधारण लाइन नहीं है। कौन है श्रद्धा रघुवंशी और ये क्या जानती है? ऐसा विशेष क्या है जो मैं जानती हूँ और आपको बता रही हूँ? कुछ भी नहीं। जो लिखित है वही चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। तो ये गायत्री मंत्र जो है वो कोई साधारण मंत्र नहीं है। ये बहुत ही विशेष मंत्र है और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार से इस गायत्री मंत्र के उपयोग के साथ में इससे फल प्राप्ति हो सकती है। इसके बारे में काफ़ी सारे रिसर्च हुए हैं। तो इसे पढ़ना एक मनुष्य के तौर पर अमृतत्व को प्राप्त करेंगे या नहीं वो बात की बात है, पर हम मनुष्य हैं तो ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है। ऐसा कोई मंत्र विशेष है तो उस मंत्र को हमें जानना चाहिए। गायत्री मंत्र का उपयोग चिकित्सा में भी होता है। गायत्री मंत्र से हवन भी होता है। गायत्री मंत्र के हवन से घर में नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से विद्यार्थी की एकाग्रता बढ़ती है। गायत्री मंत्र से स्त्रियों के मन में आने वाले विकारों को दूर किया जा सकता है। तो गायत्री मंत्र इतना विशेष है, इसलिए शायद इस ऋग्वेद संहिता में इतने वर्षों पूर्व ये कहा गया है कि गायत्री मंत्र के आवाहन केवल से, या जो गायत्री मंत्र को पूर्ण रूप से जानता है, जिसने जान लिया है उसका महत्व, वो जो मनुष्य न रहकर देवत्व को प्राप्त करेगा, अमृतत्व को प्राप्त करेगा। तो ये इस मंत्र की विशेषता है। मंत्र नंबर 1755। सूय वश्वाद्वगति ही भूया अथो वयम भगवंत श्याम अद्वितृण मध्यम विश्वदानी पिबम सुध मदमाचरंती। हे अवधनीय गौ माता, आप श्रेष्ठ पौष्टिक घास को ग्रहण करती हैं, सौभाग्यशाली हैं। आपके साथ हम भी सौभाग्यशाली हो। आप शुद्ध घास खाकर, शुद्ध जल पीकर सर्वत्र विचरण करें। यहाँ पर गौ माता के लिए बात की गई है इस मंत्र में कि गौ माता आप अच्छे जल का सेवन करें, अच्छे प्रकार की घास का सेवन करें और उत्तम जगह पर विचरण करें, और आप सौभाग्यशाली हैं और आपके होने से हम भी सौभाग्यशाली हो, ऐसा हमें वर प्राप्त हो। 1758 नंबर। सकमयम धुम्मारा दशवम विषुवता परम एनावरणे उक्षाणम पश्विनम वीरास्तानी धर्माणी प्रथया न्यासन। दूर से हमने धूम्र को देखा, चतुर्दिक व्याप्त धूम्र के मध्य अग्नि को देखा, जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्य के पूर्व ऋत्विकगण की शक्तिदायी सोमरस को पकाते हैं। सोमरस को पकाने के लिए किस प्रकार के अग्नि का होना आवश्यक है उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। न तो तीव्र, न तो प्रचंड, न तो मध्यम, न तो निम्न कक्षा की,
तो अग्नि कैसी होनी चाहिए? जिसमें जो धुआं अत्यंत उत्पन्न करती है और जिसके उस धुएं के मध्य में अग्नि है। इस प्रकार की अग्नि पे सोम रस को पकाया जाता है। 1759 नंबर, त्रयः केशिनं ऋतुथा चक्षन्ते संवत्सरे वपत एक एषां विश्वमेको अभिचष्टे शचीभिर्जार्ध्यकस्य ददर्शे न रूपम। 3 किरणों वाले पदार्थ ऋतुओं के अनुसार दिखाई देते हैं। इनमें से एक संस्कार का वपन करता है, एक अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करता है, तीसरा वायु का रूप प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता। 3 किरणों वाले पदार्थ सूर्य, अग्नि और वायु, जिसमें हमको सूर्य का दर्शन, सूर्यदेव का दर्शन जो होता है, अग्निदेव का दर्शन हमें होता है, किंतु वायु का दर्शन हमें प्रत्यक्ष इन चक्षुओं से नहीं होता। उसके बारे में यहाँ पर बात हुई है। कहा गया है कि जो सूर्य है वो संस्कार वपन करते हैं, अग्नि जो है वो अपनी शक्तियों से विश्व को प्रकाशित करते हैं, किंतु इस वायु जिनका वलय, जिनका होना हमारे आसपास हर क्षण है, पर हम उन्हें प्रत्यक्ष नहीं देख सकते, उसके बारे में यहाँ पर बात है। मंत्र 1758। सहस्त्रम ते इंद्रोतयम सहस्त्रमीशो हरिवो गुरुततमा सहस्त्रम रायो मार्द्यभवे सहस्त्रीणम उपनोयन्तु वाजाः। हे अश्वयुक्त इंद्रदेव, आपके हजारों रक्षा साधन हमारे संरक्षण के निमित्त है। हे इंद्रदेव, आप हजारों प्रकार के प्रशंसनीय अन्न, आनंदित करने वाले धन तथा असीमित बल हमें प्रदान करें। यहाँ पर इंद्रदेव से कहा गया है कि आप हजारों प्रकार की रक्षाओं को प्रदान कर सकते हैं, हजारों प्रकार के धन से हमें आनंदित कर सकते हैं, हमें असीमित बल दे सकते हैं, और आप संरक्षण के संधाता है, आप हमारी रक्षा करने के लिए योग्य हैं। तो आपसे हमारा ये प्रार्थना है, आपसे हमारी ये याचना है कि आप हमारे रक्षा करें, आप हमारा संवर्धन करें। यहाँ पर इस क्लास की समाप्ति है। ओम